बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ टिक्का बिरयानी की, जो कि हैदराबाद की बहुत ही फेमस है, नासिर की टिक्का बिरयानी। तो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं 1 किलो बासमती राइस, और इनको भिगो के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, जिसमें से 3 या 4 बोटियाँ मैंने इसके निकाल ली थी। और इसमें 1 किलो पानी डाला है। और इसमें ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चमचा, और लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी 1 खाने का चमचा, और नमक जाएगा 1 खाने का चमचा। तो अब हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन 5 मिनट तक। जब इसमें बॉईल आ जाएगा, देखिए 5 मिनट बाद हमारा चिकन है लगभग 30% गल चुका है। अब हम इसमें से जिसकी जो यखनी बनी है उसको हम निकाल लेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी यखनी रहने देनी है आपने, क्योंकि हमारा चिकन अभी तक गला नहीं है। तो अब इसमें हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली थी। और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। हल्दी से इसका बहुत अच्छा कलर आ जाएगा, नेचुरल कलर आएगा। तो यहाँ पे मुझे हल्दी थोड़ी सी कम लगी थी, तो मैंने और ऐड कर दी। 1 टीस्पून मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है, और 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसे डाल के मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको पकाया था। और ये 5 मिनट के बाद तकरीबन 70% तक हमारा चिकन गल चुका है। और अब इसको अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। और ये अब यहाँ पे मैंने अलग कढ़ाई में 3 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल लिया है। और अब इसमें ये चिकन डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए हमारा चिकन फ्राई हो गया है। और अब इसे एक अलग कढ़ाई में कर लेंगे। नेशनल का टिक्का मसाला जो एक छोटा पैकेट आता है वो हमने इसमें कम्प्लीटली डालना है। आपने शान का टिक्का मसाला नहीं लेना, सिर्फ नेशनल का ही लेना है। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया। और दूसरी तरफ हमारा कोयला, उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और इसमें फूड कलर डाला है, सर्दे का रंग, और इससे बहुत अच्छा इसका येलो कलर आ जाएगा। और अब इस चिकन को मैंने मिक्स कर लिया था, इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया। और अब चिकन को हमने साइड पे करना है, बीच में जगह बनानी है। इसमें फॉइल पेपर रखना है। फॉइल पेपर ना हो तो आप कोई भी गत्ता यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने कोयला रख दिया था और इस पर ऑयल डाला है थोड़ा सा, कि इसका स्मोक बन जाए। देखें इस तरह से इसका स्मोक बन गया। और अब इसका ढक्कन मैंने ढक दिया था। और यहाँ से इसके सुराख में से भी एक यहाँ पे लौंग रख दिए, ताकि इसका धुआं बाहर ना हो। चलें इसको साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ हम चावलों की तैयारी करते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने ऑयल लिया है और उसमें 1 अदद प्याज डाली है। प्याज को हमने फ्राई करके निकाल लेना है। हमें जस्ट इसको ब्राउन करना है और इसको साइड कर देंगे। ये देखें इतना सा कलर लेना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है क्योंकि जल जाती है। और ये हमने चिकन में से तकरीबन 3 या 4 बोटियाँ निकाल ली थी, उनको हम फ्राई कर लेंगे। ये मैंने इसलिए अलहदा निकाली थी क्योंकि हमें चावल बना रहे हैं तो उसमें भी टेस्ट आना चाहिए चिकन का। और ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया है। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 खाने का चमचा, और ग्रीन चिली पेस्ट डाला है 3 खाने के चमचे, टमाटर 3 अदद लार्ज साइज, और दही डाली है मैंने इसमें तकरीबन 3 खाने के चमचे। और अब इसे डाल के हम पका लेंगे। और इसे भी मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाया था। ये देखिए टमाटर बिल्कुल खुर चुके हैं, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला बन गया है। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पे कुटी हुई मिर्च है, ज़ीरा है, और ये गरम मसाला है, दालचीनी है, लौंग है, यहाँ पे छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ज़ीरा और सौंफ को मैंने दोनों को मिक्स करके कूट लिया था, वो है 1 टेबल स्पून के जितना। सूखा धनिया है और जायफल जावित्री, इसे भी हम डाल के अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है इसको। और अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक। नमक इसमें थोड़ा कम डालना है, मसाले के हिसाब से नमक डालना है, क्योंकि जो हमने यखनी निकाली थी उसमें भी नमक है। तो आप ये मसाले के हिसाब से नमक डालिएगा। और यहाँ पे फ्लेम आपने मीडियम टू हाई ही रखना है। ये देखें बहुत अच्छी तरीके से मसाला हमारा भुन गया। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीने के पत्ती, तकरीबन 1 मुट्ठी की जितनी मैंने डाल दी थी इसमें। और अब इसे भी भून लेंगे।
और इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको भून लिया था। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे और यखनी डाली है पहले मैंने इसमें, जो यखनी हमने निकाल के रखी थी वो, और थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 2 लीटर के जितना हो जाए कंप्लीट ये पानी। 1 किलो राइस लिए थे तो उसका डबल ही पानी लेना है। थोड़ा से इसको मिक्स करेंगे और अब मैं इसको ढक के रख दूंगी उबाल आने तक। अब मैं इसमें राइस डाल दूंगी जो कि हमने 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखे थे। मेन चीज़ ये आ जाती है कि लोग शिकायत करते हैं कि हमारे चावल टूट जाते हैं, तो आप इसमें चमचा ना चलाया करें, सिर्फ 2 दफ़ा चमचा आपने चलाना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हम चावलों को पहले से भिगो के रखते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाते हैं। जब हम उनको तेज़ी से चलाते हैं तो वो हमारे चावल टूट जाते हैं। ये देखिए पानी इसका खुश्क होने लगा एक दफ़ा। अब मैं इसको चला रही हूँ, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपने इसको चलाना है। और अब हमने फ्लेम इसकी पहले मीडियम फ्लेम थी, अब हमने इसको लो पे कर देना है। दूसरी तरफ हमने टिक्का बना के रखा था, वो भी देख लें। ये देखें, ये भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे खुशबू आ रही थी। तो चलें, अब ये देखें इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है, फिर थोड़ा सा पानी रहा है इसमें। तो अब हम इसमें टिक्का डाल देंगे जो हमने बना के रखे थे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पे मैंने डाल दिया था जर्दे का रंग थोड़ा सा, और अब इसमें थोड़ी सी मैंने फ्राइड की हुई प्याज डाली थी जो हमने पहले ही निकाल के रखी थी। और अब इसे मैं दम पे रख दूंगी। गीला रुमाल करके मैंने इसे दम दिया था, और ये 20 मिनट तक मैंने इसको दम देने के बाद ये देखें यहाँ पे ज़बरदस्त लाजवाब धुआंधार टिक्का बिरयानी तैयार है। और अब इसे मैं गार्निश कर दूंगी धनिया और पुदीना से। जब हमारे राइस थोड़े ठंडे हो जाएं तभी हमने इसमें चमचा चलाना है, लेकिन मुझे आपको दिखाना था तो इस वजह से मैंने थोड़ा जल्दी चला लिया। ये देखिए इस तरह से सारे चावल खिले खिले बने। ये देखें एक एक चावल अलग अलग खिला खिला बना है। और ये देखें दूसरी तरफ से भी चेक करवाती हूँ मैं आपको। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में फीडबैक भी लाजमी देनी है। फाइनली हमारी टिक्का बिरयानी रेडी है, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपनी फूड पिक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।